माली तू एक मिला अनोखा, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तुमने बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन हमारा बना दिया। माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तुमने बना दिया, जीवन हमारा बना दिया, जीवन हमारा बना दिया। ओम शांति। अकाल मूरत शिव बाबा अपने अकाल तख्त यानी ब्रह्मा रथ पर विराजमान होकर हम विशेष आत्माओं को संपूर्ण संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने उस परम धाम से सृष्टि पर आते हैं। और इस ज्ञान को हम जितना ईश्वरीय याद में रहकर अपने भीतर धारण करते हैं, उतना ये ज्ञान हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन का आधार बनता जाता है, हमें मनुष्य से देवता बनाता जाता है, हमें पतित से पावन, दुखी से सुखी बनाता जाता है। और जो सम्मान बाबा हमें हर रोज देते हैं, हम आत्माएं उन हर सम्मानों का स्वरूप बनती जाती हैं। इस गुह्य रहस्य को यदि हम गुह्यता से समझ जाएं, तो आत्मा हर दिन हर पल प्रगति की ओर बढ़ती जाए। आज की मुरली भी हमें ऐसे ही कुछ विशेष ज्ञान के अमूल्य रत्न दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 13 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह यानी ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? कौन सा है वो राज? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं, न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। सोचो, हम किसी की महिमा कर रहे हैं और उसको हम जानते ही नहीं हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे। कौन है ब्रह्मा की संतान? हम बच्चे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे
और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। जानते नहीं है इसलिए मूंझते हैं। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते ये आपने नया ब्रह्मा बना दिया है। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके। प्रजा का पिता है तो जहाँ बच्चे होंगे वहीं पिता होगा ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ रचना होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो कोई क्रिएशन क्रिएटर का बात ही नहीं है। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदिदेव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। कौन सी है वो आत्मा? जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था, ये क्लियर करके बताना है। 84 जन्मों के बाद यह यानी ब्रह्मा आकर बने हैं। वही आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, 84 जन्मों के बाद यह यानी ब्रह्मा आकर बनी है। और यही ब्रह्मा की आत्मा भी पुरुषार्थ कर रही है और यही आत्मा सतयुग में जाकर फिर पहला कृष्ण बनेगी, पहला प्रिंस बनेगी। तो बाबा ने कहा कि जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। वही आत्मा, उसका जो अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म का अंतिम शरीर, उसका वैसे जन्म पत्री के अनुसार नाम अलग था, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, द्विज जन्म हुआ, तो नाम बदल गया, ब्रह्मा रख दिया। तो ऐसे ऐसे उनको समझाना है। यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह यानी शरीर सब आत्माओं के रथ है। अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त है शिव बाबा। अकाल मूरत उनका बोलता चलता तख्त, वो कौन सा है? ब्रह्म बाबा। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, तो वो बोलता चलता नहीं है, वो तो स्टेबल है। उनको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है। सारी आत्माएं अकाल मूरत है, किसी को काल नहीं खा सकता, अजर अमर अविनाशी है। और सबका तख्त है ये भ्रकुटी। आत्माएं सब अकाल मूरत हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना, ब्रह्मा का रथ। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जानन हार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, हम तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। ब्रह्मा का राज भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो, और बातों को छोड़ बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब पूरा निश्चय नहीं था ना, इसलिए छोटी सी बात से निश्चय टूट गया, है ना। पूरा निश्चय हो तो बिल्कुल ना छोड़े बाबा को। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं ज़रूर किस में तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, है ना। तो ये कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं इसी निश्चय के आधार पर। कौन प्यादा बनेगा, कौन घोड़े सवार बनेगा, है ना, कौन राजा बनेगा। तो बाबा कहते अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो ज़रूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा। वो भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग हैं। राजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। दूसरा ताज यानी पवित्रता का ताज खत्म हो जाता है। सतयुग त्रेता तक चलता है तो अपर में खत्म हो जाता है, तो सिंगल ताज रह जाता है। इस समय तो नो ताज, ना ही रतन जड़ित ताज है, ना पवित्रता का ताज है। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा
वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो कौन अच्छी रीति समझा पाते हैं? जिनके अंदर धारणा अच्छी है। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। कंफ्यूज हो जाते हैं ना उस चित्र को देखकर। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। डेफिनेटली राजकुमार कहेगा ना कि मेरा पिता कौन है, राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो ज़रूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे, है ना। तो इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण का जन्म होता तो राजा के घर में ही है। तो बाबा कहते हैं राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है, उसका नाम नहीं है, श्री कृष्ण का नाम है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, है ना। उनको ये रोल मिला हुआ है कि उन्हें श्री कृष्ण का पिता बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो श्री कृष्ण से ऊंचा पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण नंबर 1 सतयुग का प्रिंस है और वही नंबर 1 राजा बनते हैं। परंतु उनके पिता भी तो राजा ही होंगे ना, लेकिन उनका ओहदा श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है ज़रूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। ये बाबा ने आज क्लियर कर दिया। वो आत्मा भी है तो ब्राह्मण ही, पवित्र है, लेकिन उनका जो पद है वो श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था, यह जैसे किसको पता ही नहीं, है ना। वैसे भक्ति मार्ग में तो कहानियां बनाई हैं, परंतु एक्चुअली में कौन था वो किसी को नहीं पता है। आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि वो नंबर 2 सोल है, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो तो ऊंच पद मिलेगा। ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्ल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है, उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। यह बड़ी महीन बातें हैं, है ना। कैसे पढ़ाई में आत्मा आगे बढ़ती है, ऊंच पद के लायक बनती है, ये सब बातें गुह्य हैं, बहुत ज़्यादा समझने की हैं अंदर से, बाकी ऐसे पता नहीं चलेगा। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके। नंबरवार जाते हैं, तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी, है ना। एंड के अंदर बाबा के साथ जो जाएंगी आत्माएं, उसकी बहुत बड़ी क्यू होगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। ऊपर सबका स्थान बना हुआ है,
यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। क्यों नहीं समझते? कांटों का जंगल है ना, पत्थर बुद्धि है ना। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। अगर सुख है भी ना तो बस आर्टिफिशियल है। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्टा के समान सुख, बहुत थोड़ा सा। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है। दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते, बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकत करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकत करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना। मोचरा और मानी थोड़ी ना अच्छी होती है। थोड़ा सा कुछ मिला है ना, वो भी मोचरा खाने के बाद, सजाएं खाने के बाद, तो उसका क्या फायदा। यानी सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। बहुत सजाएं अलग अलग तरीके से मिलती हैं आत्माओं को। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं है ना। वहाँ तो सारी आत्माएं अच्छी होती हैं, प्योर होती हैं, अच्छे ही कर्म करती हैं। तो वहाँ पर वे कर्म होते नहीं तो सज़ा भी होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं। वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं। वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है। ये तो बाबा ने फिर भी बहुत सारी बातें बता दी आज, लेकिन प्रैक्टिकल में हम आगे चलकर खुद देखेंगे। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, अभी सब कुछ तो नहीं बताएंगे ना। वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, फिर सस्पेंस ही ख़त्म हो जाए, पता चल जाए क्या क्या होने वाला है, तो उसे नाटक थोड़ी ना कहेंगे, आर्टिफिशियल नाटक हो जाएगा। इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। तो जैसे हम पाठधारी हैं, आत्मा में रील तो है ना, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, लेकिन जिस समय जो पाठ इमर्ज होना है वही इमर्ज होता है। वैसे शिव बाबा भी पाठधारी है, जिस समय जो ज्ञान देना है वही मुख से निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं, याद की यात्रा में फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो
जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला। नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की, है ना। ये सूक्ष्म यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। अगर याद में रहेंगे ना तो सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते ना। सबसे बड़ा शत्रु काम है। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता, यह थोड़ी जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है। कहाँ? भारत देश में। यहाँ एडिशन है सिविल वॉर, है ना। वो तो है ही, परंतु ये एडिशन है। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं। यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी ज़रूर। सब हैं निधन के। बाबा को नहीं जानते हैं तो निधन के हैं। तुम हो धनी के। हम तो बाबा को यथार्थ रीति जानते हैं। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। किसी का कोई, है ना, देखने वाला होता है, उसकी जिम्मेवारी लेने वाला होता है, समझाने वाला होता है। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिलें कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना 5वीं मंजिल से गिरे फिर तो हड्डगोड़ टूट ही जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, ऐसा नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। इतना ऊंचा बाबा आया है पढ़ाने, किस लिए? राजा बनाने आए ना, तो राजा बनना चाहिए, प्रजा बनने थोड़ी ना आए हैं। हम बाबा के पास आए हैं, हम राजयोग सीखते हैं राजा बनने के लिए, ना प्रजा योग थोड़ी ना सीख रहे हैं।
बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, है ना, कौन क्या बनेगा। फिर बहुत पछताएंगे, नाहेक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है। किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, है ना। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं फिर भी गफलत करते रहते हैं, गलतियां ही करते ही रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। अलग अलग मूड हो जाते हैं ना, कभी ज़्यादा, कभी अच्छा, कभी पुरुषार्थ होगा, कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव की परिस्थितियां होती रहती हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना है। वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। कौन है खुशनसीब आत्मा? जो सच्ची सेवा से अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराते हैं। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है ना। स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करेंगे? संतुष्ट मणि बनो। संतुष्टता कब आती है? जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति होती है ना, तो खुद भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, इसीलिए अगर सदा हर्षित रहना है, सदा आकर्षण मूर्त बनना है, तो उसके लिए पहले संतुष्ट मणि बनना पड़ेगा। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। जो जितना लवली उतना लवलीन। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है ना। कहते जैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो गई।
बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो ईश्वरीय प्रेम में लवलीन रहो और उसके लिए बहुत बहुत लवली बनो। अच्छा, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान
खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो।